कर्मचारियों से लाखों की लूट की गई है। लूट के बाद सभी अपराधी फरार हो गए। धनरुआ मसौढ़ी पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। और दारापुर से हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत जुड़ चुके हैं। अमरजीत, किस वक्त की ये घटना है और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, तकरीबन 1 बजे की ये घटना है और अपराधी 5 के संख्या में 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के नकाबपोश अपराधी आए थे, हथियार से लैस थे और बैंक में घुसते ही सभी को जो है हथियार कनपट्टी पे सटा दिया। जो एरिया मैनेजर था उसके जो है कनपट्टी पे जो है हथियार सटा दिया और उसके बाद भय दिखा करके जो कैशियर से कैश था वो सारा लूट लिया और सभी जो बैंक कर्मी थे उनको जो है बैंक के अंदर एक रूम में बंद कर दिया और बंद करके अपराधी आराम से जो है मोटरसाइकिल से फरार हो गए। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अपराधी कौन थे और किस तरह से आए थे, उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। अमरजीत, कितने की लूट हुई है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? जी देखिए, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं 3 लाख रुपए की, लेकिन जो डीएसपी से हमारी बात हुई कन्हैया सिंह से, उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 लाख बैंक कर्मी बता रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए लूट करके ले गए हैं। और फिलहाल जो है पूरे कैश की मिलान किया जा रहा है। मैनेजर ने बोला पूरे कैश की मिलान करेंगे तभी पता चल पाएगा कि कितने की लूट हुई है। फिलहाल जो है डीएसपी के अनुसार 1.5 लाख रुपए की लूट की ये वारदात हुई है, लेकिन और भी ज्यादा जो है कैश बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल जो है सामने आ रही है वो 1.5 लाख बताया जा रहा है। तो अपराधी उसी तरह से जिस तरह से बिहटा में लगातार जो है लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, उसी तरह से मसौढ़ी में भी उसी तरह से जो है लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। यहाँ भी जो है नकाबपोश अपराधी पहुंचे थे और 3 मोटरसाइकिल पर पहुंचकर यहाँ लूट की घटना को सुरक्षा की बात अमरजीत, चूंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं सवाल ये उठता है कि क्या अब भी कई ऐसे फाइनेंस बैंक हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर के खामी नजर आती है, तो क्या यहां पर भी किसी तरह की किसी गार्ड की तैनाती नहीं थी? जी देखिए, गार्ड की तैनाती थी। अभी जिस तरह से पटना पुलिस जब से लूट की घटना हुई है, काफी दिनों से जो है पुलिस ने एक नोटिस जारी किया था और सभी बैंक और फाइनेंस कंपनी को गार्ड रखने की हिदायत दी थी। यहाँ तक एटीएम में भी गार्ड रखने की हिदायत दी थी। तो उसके बाद से जो भी फाइनेंस बैंक है या बैंक है वहाँ गार्ड मुहैया कराया जाता है और गार्ड रहता है। यहाँ भी गार्ड मौजूद था, लेकिन अपराधी जिस तरह से घुसे थे, हथियार दिखा रहे थे, उसमें गार्ड कुछ नहीं कर पाया और गार्ड के रहते भर में सुरक्षा जो गार्ड था वो नाकाफी था, क्योंकि एक गार्ड था और जो अपराधी थे 5 के संख्या में थे। एक अपराधी बाहर था और 4 की संख्या में अंदर घुसे थे और लूट की घटना को अंजाम दिया और आराम से उन लोगों को बंद करके बैंक के अंदर ही आराम से निकल गया। तो अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और आराम से निकल जाते हैं। खास करके ये दोपहर का समय ही चूज करते हैं, जो लगभग 11:15 बजे से लेकर के और ये लगभग 1 से 2 बजे का जो है ये टारगेट टाइम रखते हैं। बिहटा में भी जो घटना घटी थी उसमें भी 12 बजे के आसपास की घटना थी और ये लगभग 1 बजे के आसपास की घटना है। तो ये अपराधी समझ चुके हैं कि दोपहर के टाइम में कोई सुरक्षा नहीं रहता है, इस वजह से इस टाइम में अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो मसौढ़ी से बड़ी खबर, जहां पर उत्कर्ष फाइनेंस बैंक में डकैती की घटना दिन दहाड़े, जहां 5 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और लूट की घटना के बाद ये अपराधी बड़े आराम से यहां से फरार भी हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस का रटा रटाया जवाब, जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अपराधियों को जल्द पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन को स्वीकृति दे दी है। इसे लेकर बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने इसे ग्रामीण इलाकों के लिए क्रांति माना है। खेल मंत्री का यह कहना है कि इससे ग्रामीण इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और युवाओं को रोजगार के साथ साथ रोजगार में भी यहां पर युवाओं के लिए रास्ते जो है रोजगार के खुलते नजर आएंगे, उन्हें आर्थिक तौर पर भी मदद हासिल होगी। अब है, सब पंचायत उसको नहीं कहा जाए, लेकिन कहीं कहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में
प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब का निर्माण होगा। और आप वो देख ही रहे हैं उस क्लब में क्या कुछ रहेगा सर, जरा हमारे जो गांव के इलाके के जो लोग हैं युवा जरा वो भी जाने। देखिए उस खेल क्लब में नौजवान जो खेलने वाले नौजवान हैं और लोग भी उस क्लब में जुड़ेंगे ताकि खेल का बड़े पैमाने पर विकास हो। और देश के माननीय मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।